भक्तों, साल में कुछ तिथियां ऐसी आती हैं जिन्हें देवताओं का विशेष समय कहा जाता है और उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक है शनि जयंती। कहते हैं इस दिन स्वयं कर्मों के न्यायाधीश पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से छोटा सा उपाय भी कर ले, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे साधारण मत समझना। यह कोई टोटका नहीं, बल्कि शनि कृपा से जुड़ा एक गुप्त उपाय है। पुराणों में कहा जाता है कि जिस घर की दहलीज पर शनि जयंती की रात यह पोटली बांधी जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, धन रुकना बंद होता है और धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। भक्तों, सनातन धर्म में को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य जैसा कर्म करता है, शनि वैसा ही फल देते हैं। अगर कर्म अच्छे हों तो रंग को राजा बना देते हैं, और यदि कर्म गलत हों तो राजा को भी सड़क पर ला सकते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे, जिस पर शनि प्रसन्न हो जाए उसका भाग्य चमक उठता है। अब बात करते हैं शनि जयंती की। भक्तों, इस वर्ष शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष माना जाता है क्योंकि इसी तिथि पर का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती, ढैया और कुंडली के अनेक दोष शांत होने लगते हैं। लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते कि आखिर शनि दोष होता क्या है। तो ध्यान से सुनो भक्तों, जब कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ हो जाती है, तब जीवन में एक के बाद एक परेशानियां शुरू होने लगती हैं। जैसे बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाना, पैसा आते ही अचानक खर्च हो जाना, घर में बिना वजह कलह होना, नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा, बार बार अपमान होना, मन में डर और भारीपन रहना, रात को बेचैनी महसूस होना, कर्ज बढ़ते जाना और मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना। अगर ये बातें लगातार हो रही हैं तो यह शनि के अशुभ प्रभाव का संकेत माना जाता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वे कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ रुक सा गया है। भक्तों, यही समय होता है जब मनुष्य को शनिदेव की शरण में जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं शनि दोष के कुछ सरल निवारण। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। काले तिल, उड़द दाल और लोहे का दान भी लाभ देता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कौवे और काले कुत्ते को भोजन खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। और भक्तों, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अब बात करते हैं शनि जयंती के दिन पूजा कैसे करनी है। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो काले या नीले रंग के साफ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल अर्पित करें। नीले या काले फूल चढ़ाएं और सच्चे मन से अपनी परेशानियां शनिदेव के सामने रखें। भक्तों, पुरानी मान्यता के अनुसार घर की दहलीज केवल ईंट पत्थर नहीं होती। दहलीज को घर की रक्षा रेखा माना गया है। यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसीलिए पुराने समय में लोग दहलीज पर हल्दी, रोली और रक्षा सूत्र का प्रयोग करते थे। शनि जयंती की रात यह विशेष पोटली बांधने का उपाय कई लोग गुप्त रूप से करते थे। अब ध्यान से सुनो इसे कैसे बनाना है। एक छोटा काला कपड़ा लें, उसमें डालें 7 काले तिल, 7 दाने साबुत उड़द, एक छोटा लोहे का टुकड़ा या कील, 3 लौंग, थोड़ा सा काला सरसों और 1 रुपए का सिक्का। अब इस पोटली को बांधते समय मन ही मन बोले, हे शनिदेव, मेरे घर से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें। इसके बाद रात के समय या सूर्यास्त के बाद इस पोटली को घर की मुख्य दहलीज के पास
अंदर की ओर बांध दें। यह उपाय घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धीरे धीरे धन रुकना कम होने लगता है। घर में शांति बढ़ती है और जो कार्य लंबे समय से अटके हों उनमें गति आने लगती है। लेकिन भक्तों, अगर आपके घर में लगातार धन की कमी, बीमारी, क्लेश या रुकावट चल रही है तो इस शनि जयंती पर श्रद्धा से यह उपाय जरूर करके देखना। हो सकता है आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जिसकी आपने कल्पना भी न की हो।